नमस्ते बच्चों। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और आज बेसिक्स का आखिरी क्लास है, अगले क्लास से शुरू हो जाएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इसके अलावा बात करेंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइलाइडीन, अल्केनो, एमाइल। इसी टाइप से और होगा ऑर्थो, मेटा, पारा, जेमिनल, भिसनल और साथ में होमोलोगस सीरीज। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी क्या होता है। तो कोई भी कंपाउंड है, जैसे सपोज कीजिए सिंपल सा है, बस इसको समझना जरूरी है क्योंकि बहुत यूज होगा केमिस्ट्री में, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिए है टर्मिनोलॉजी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप अगर देखें तो यहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। सिर्फ किसी एक चैप्टर में यूज नहीं होगा बल्कि कंप्लीट ऑर्गेनिक में। कोई 11th का ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो कि 12 का कि जेई का कि नीट का, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। हर टॉपिक हर चैप्टर में काम आएगा। तो इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो इस कार्बन को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है। इस कार्बन में 4 बॉन्ड दिख रहा होगा, जिसमें 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 1 डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है। तो एक कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री। एक कार्बन देखिए तो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इस 4 बॉन्ड में से 2 हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है और 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। सिमिलरली एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री। और एक कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये 4 डिग्री। आगे आपको बोलना पड़ेगा कि 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है, किसमें SN1 फास्ट होगा, किसमें SN2 फास्ट होगा। बहुत यूजफुल है, किसमें E1 होगा, किसमें E2 होगा। तो आपको वहां पहचानना पड़ेगा कि कितना डिग्री है। तो सिंपल सा है कि एक कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड होगा उतना डिग्री होता है। एक कार्बन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 2 डिग्री, और एक कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 3 डिग्री, और एक कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 4 डिग्री। और 1 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी। और इसको बोलेंगे क्या? सेकेंडरी। इसको बोलेंगे हम लोग टर्शियरी कार्बन, और इसको बोलेंगे हम लोग क्वाटरनरी कार्बन। 1 डिग्री को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री पहले बोलेंगे किसको? तो जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा उतना डिग्री। तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है तो 4 डिग्री। और 1 डिग्री को प्राइमरी बोलेंगे, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी और 4 डिग्री को क्वाटरनरी बोलते हैं। अब एक प्राइमरी कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन से जितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, आप देखिए प्राइमरी कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच हो सकता है? 3, क्योंकि एक तो कार्बन ही होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। सिमिलरली अगर सेकेंडरी कार्बन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन। जैसे इसको देखिए आप, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। और ये जो है आपका टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसको बोलेंगे टर्शियरी हाइड्रोजन। नहीं, तो सिंपल सा है, जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा उतना डिग्री। और 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी और 4 डिग्री को क्वाटरनरी बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे एक कार्बन को कितना बोलेंगे? बोलेंगे कि 1 डिग्री है। नहीं, प्राइमरी कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है इसमें
वो है प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें आपको बताना है कि कितना प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन है, और साथ में ये भी बताना है कि कितना प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन और हाइड्रोजन है। एक एग्जाम्पल देखिए, लाइन डायग्राम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में, सेकंड वीडियो में लाइन डायग्राम अगर आपको आता है ठीक है, और नहीं आता है तो सेकंड जो बेसिक्स का है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें अगर हम पूछे कि नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन और हाइड्रोजन बताना है, सेकेंडरी कार्बन और हाइड्रोजन बताना है, कितना होगा, और टर्शियरी कार्बन और हाइड्रोजन बताना है, क्वाटरनरी कार्बन और हाइड्रोजन बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर बना सकते हैं तो बनाइए, होल्ड कर लीजिए या पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो यहां देखिए। तो इस कार्बन को अगर लाइन डायग्राम समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जानते हैं कि हर कॉर्नर क्या होता है, कार्बन, और एंड पॉइंट भी क्या होता है, कार्बन होता है। हर कॉर्नर कार्बन है और हर एंड पॉइंट कार्बन है। तो नहीं समझ आए तो ऐसे कार्बन कार्बन आप लिख लो। ए हो गया कार्बन 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 और ए कार्बन। ए हो गया 1 डिग्री, ए हो गया 2 डिग्री, ए हो गया 3 डिग्री, और ए हो गया 2 डिग्री, और ए 1 डिग्री। ए है 4 डिग्री क्योंकि 4 कार्बन से अटैच है। ए हो गया 1 डिग्री, ए हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये हो गया 2 डिग्री। तो इसमें टोटल प्राइमरी कार्बन कितना दिख रहा है आपको, कितना प्राइमरी कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्राइमरी कार्बन हो गया आपका 7। और हाइड्रोजन कितना होगा, तो हर प्राइमरी कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। तो टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो गया, 7 × 3 21। कितना हो गया, 21। अब यहां पे देखिए सेकेंडरी कार्बन आपको कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो सेकेंडरी कार्बन है आपके पास 6, और हर सेकेंडरी कार्बन में कितना हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 कार्बन तो डायरेक्टली अटैच्ड ऑलरेडी है। तो ये हो गया इसमें 6 × 2। टर्शियरी कार्बन कितना है इसमें, 1 2 3, और हर टर्शियरी कार्बन से 1 कार्बन अटैच होगा डायरेक्टली। तो 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो 3 टर्शियरी कार्बन और 3 टर्शियरी हाइड्रोजन भी होगा। क्वाटरनरी कार्बन सिर्फ एक है, 4 डिग्री कार्बन। तो 1 हो गया आपका क्वाटरनरी कार्बन, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन होगा नहीं, तो 0 हो गया क्वाटरनरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी आप समझ चुके होंगे। एक कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है उतना डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी बोलेंगे, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी और 4 डिग्री को क्वाटरनरी। प्राइमरी कार्बन से जितना हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन है अटैच है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको टर्शियरी हाइड्रोजन बोलते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आप बना लोगे, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। जैसे एक और क्वेश्चन दे आपको कि C4H9Cl है, इसमें अगर हम पूछे कि 1 डिग्री हाइलाइट, या क्लोरीन लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिखते हैं 1 डिग्री क्लोराइड, 2 डिग्री क्लोराइड, 3 डिग्री क्लोराइड और 4 डिग्री क्लोराइड बताना है कि कितना होगा। या सिंपली बोलेगा प्राइमरी क्लोराइड, सेकेंडरी क्लोराइड, टर्शियरी क्लोराइड और क्वाटरनरी क्लोराइड,
कितना हो सकता है इसमें? तो 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, तो 4 कार्बन का एक ऐसे चैन बना सकते हैं हम लोग, और 4 कार्बन का ऐसे एक चैन बना सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें क्लोरीन एक लगाना है तो एक क्लोरीन यहां पे अटैच कर सकते हैं, एक क्लोरीन यहां पे अटैच कर सकते हैं, ये वाला पे अटैच करेंगे सेम रहेगा, इस पे अटैच कर देंगे ये आ जाएगा। यहां पे भी एक क्लोरीन अटैच कर दें और एक क्लोरीन आप यहां अटैच कर सकते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया, एक कार्बन है 3 डिग्री, एक कार्बन 1 डिग्री और एक कार्बन है 2 डिग्री। क्वाटरनरी हाईलाइट हो नहीं सकता इसमें। तो 1 डिग्री हाईलाइट कितना आपको दिख रहा है? 2। इसी टाइप से इसमें 2 डिग्री हाईलाइट कितना दिखा आपको? 1। और 3 डिग्री हाईलाइट दिखा 1, और 4 डिग्री हाईलाइट होगा 0। इसी टाइप से आपको जरूरत पड़ेगा प्राइमरी अल्कोहल कितना होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कितना होगा, टर्शियरी अल्कोहल कितना होगा। तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी का मीनिंग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मीनिंग ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। मेनली यूजफुल रहता है अल्फा, बीटा, गामा। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप से आपका जान पहचान होगा। 10th से ही आप पढ़ते हो अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन को तो कम से कम पहचानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उतना ही में काम हो जाएगा हम लोग का। जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, देखिए फंक्शनल ग्रुप होता है 2 तरीके का। एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जिसमें कार्बन होता है, जैसे अल्डिहाइड। एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे अल्कोहल। तो 2 तरीके का फंक्शनल ग्रुप होता है। आगे चल के यूपीएससी नोमेनक्लेचर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, लेकिन यहां अल्फा, बीटा, गामा समझने के लिए इसको तो पहचानते ही होंगे कि अल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। अब अल्डिहाइड से जो डायरेक्ट अटैच है, टॉपिक का नाम लिख देंगे, मीनिंग ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, बस यही, या डेल्टा भी कर सकते हो। तो ये अल्डिहाइड है, इसके बगल वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच एटम होगा, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन एटम होगा, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बीटा हाइड्रोजन। गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको गामा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे ए हाइड्रोजन क्या हो गया आपका? अल्फा हाइड्रोजन। ये बहुत जरूरी होगा आपके लिए। बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन आपको पहचानना होगा कि कितना अल्फा हाइड्रोजन है तो ऐसे छोटा, लेकिन आगे यूज में बहुत रहेगा। तो अल्फा कार्बन किसको बोल रहे हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे गामा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। और गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे हम लोग गामा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? गामा हाइड्रोजन। तो अल्फा, बीटा, गामा किसको बोलना है, समझ गए? सिमिलरली जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, अल्कोहल इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे क्या? गामा। इसके बगल वाले को बोलेंगे डेल्टा।
उसी टाइप से एक फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, जो आपको दिख जाएगा मिडिल में, नहीं टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होता है। जैसे एक कीटोन हो गया तो ये हो गया अल्फा बीटा और ये गामा। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये क्या हो गया गामा। उसी टाइप से अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अगर दोनों तरफ अल्फा है तो आप डिफरेंस दिखाने के लिए इसमें डैश लगा सकते हो, अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। तो कीटोन में दोनों साइड हो गया अल्फा और बीटा और गामा। उसी टाइप से जैसे अल्कीन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो ए फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन, तो इसका बगल वाला कार्बन अल्फा होगा और यहां पे भी बगल वाला कार्बन क्या होगा अल्फा होगा, और ए कार्बन क्या हो जाएगा बीटा और ए अल्फा, और ए अल्फा डिफरेंस दिखाने के लिए अल्फा डैश लिख दे रहे हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा बीटा गामा का मतलब समझ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा। फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन है उसमें फंक्शनल ग्रुप में, तो ये कार्बन अल्फा नहीं है, ये जिससे अटैच है वो अल्फा है। जैसे इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है अल्कोहल में, तो ये जिससे डायरेक्ट अटैच्ड है वही अल्फा है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आप समझ चुके हैं। उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन बताना है। क्या बताना है टोटल अल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू ऑल फंक्शनल ग्रुप, जितना इसमें फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। एक एग्जांपल लिखते हैं, कोशिश कीजिएगा इसमें समझ जाए आप। COH, उसी टाइप से यहां पे है कीटोन, यहां पे अल्कोहल लगा हुआ, यहां पे अल्कोहल है और यहां डबल बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल में आपको टोटल अल्फा हाइड्रोजन बताना है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो ए है आपका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ए इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ये जिससे अटैच्ड है ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। ए फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ए जिससे भी अटैच्ड है डायरेक्ट हो गया अल्फा। ए अल्कोहल है, ए जिससे अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन हो गया। हमको निकालना क्या है टोटल अल्फा हाइड्रोजन। ए अल्कीन है, ए अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, क्योंकि अल्कीन के दोनों साइड कार्बन है, तो ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा। तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। थोड़ा कलर चेंज कर दो तो दिखेगा क्लियर। जैसे इसको देखिए, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यहां पे ये भी अल्फा था तो इसमें भी ये 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी है कार्बन में। इसमें एक हाइड्रोजन यहां हो सकता है, यहां पे 2 हाइड्रोजन हो गया। कीटोन में इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा और इधर 2 अल्फा नहीं बल्कि 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 3, 5, 7, 9, 10। 3, 5, 7, 9, 10 और 2, 12। कितना हो गया टोटल अल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू ऑल फंक्शनल ग्रुप। तो टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे इस टाइप का मॉलिक्यूल बना दे, ए हो गया, इसमें पूछे कि बताइए कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितना बताओगे। तो ए अल्कीन है, ए भी अल्फा हो जाएगा, ए भी अल्फा, ए भी अल्फा, ए भी अल्फा। तो इसमें 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 3 6 7 8 9। तो इसमें अल्कीन में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपको काम आएगा टोटल अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन पहचान लेना होगा आपको, पहचान लोगे, सिंपल सा है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये टर्म जो अभी सीख रहे हैं आज हम लोग, वो ऑर्गेनिक में हर दिन यूज होगा। तो ऐसे तो आगे चल के धीरे धीरे याद हो जाएगा, लेकिन पहला बार आ रहा है तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो ये अल्फा बीटा गामा आप समझ गए। एक और टर्मिनोलॉजी समझिए जो कि स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड में यूज होगा। मीनिंग ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पारा। ऑर्थो मेटा एंड पारा एक कॉमन नाम का पार्ट है, जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में यूज होता है, खास करके बेंजीन में। ऐसे इन जनरल सब जानता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिख रहे हैं, जो एक कुछ नहीं जानता है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए बेंजीन है, इसमें कहीं पे भी एक ग्रुप अटैच कर दो आप, कोई भी ग्रुप, एटम, फंक्शनल ग्रुप, OH लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, कुछ भी, तो जहां पे एक ग्रुप अटैच हुआ उसका बगल वाला जो कार्बन होगा आपका, इसका जो बगल वाला कार्बन है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन। एक ग्रुप अटैच हुआ इस कार्बन से, तो ये बगल वाला जो कार्बन है ये होगा अल्फा कार्बन। सॉरी, अल्फा का बात नहीं करना, हम लोग को ऑर्थो मेटा पारा का बात करना है। तो जहां पे एक ग्रुप अटैच है उसके बगल वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थो पोजीशन। उसके बगल वाला को बोलेंगे मेटा पोजीशन। उसके बगल वाला को बोलेंगे क्या? पारा पोजीशन। जैसे इधर ऑर्थो हुआ तो सेम टाइप से इधर भी वही पोजीशन ऑर्थो होगा। इसके बगल वाला क्या हो जाएगा? मेटा हो जाएगा और ये पारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहां पे ग्रुप अटैच हुआ उसके बगल वाला, ऐसा नहीं कि हमेशा ग्रुप ऊपर ही अटैच होगा, जहां पे अटैच हुआ वहां से काउंटिंग शुरू करना है। ए यहां पे अगर हम OH लगा दिए तो ए ऑर्थो हो गया, इसका बगल वाला है, ए मेटा हो गया और ए पारा हो गया। तो जहां पे ग्रुप अटैच होगा उसका बगल वाला कार्बन ऑर्थो, उसके बगल वाला मेटा, उसके बगल वाला पारा। ध्यान रखिएगा, ऑर्थो मेटा तब पारा, ऑर्थो पारा मेटा मत कर देना, याद रखना ओम पूरी, ऑर्थो मेटा पारा, ओम पूरी। ऑर्थो के बाद मेटा, तब क्या आएगा? पारा आएगा। तो ये कहानी था ऑर्थो मेटा और पारा का। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तो सब जानता है, जहां पे ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं हम लोग इप्सो। क्या बोलते हैं? इप्सो। इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग इप्सो। तो जहां पे ग्रुप अटैच होगा उसको इप्सो, उसके बगल वाला को ऑर्थो, उसके बगल वाला को मेटा, उसके बगल वाला को क्या बोलोगे? पारा बोलोगे। तो अभी तक हम लोग 3 वर्ड मीनिंग सीख चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अल्फा, बीटा, गामा, और सिंपल था ऑर्थो, मेटा और पारा। एक और वर्ड जो पॉपुलर रहेगा वो रहेगा आपका जेमिनल एंड विसिनल। जेमिनल एंड विसिनल। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटा और है इससे भी। यहां पे अगर 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 सेम ग्रुप है, 2 सेम फंक्शनल ग्रुप है या 2 सेम एटम है, जैसे यहां पे है दोनों सेम अगल बगल में, तो इसको जो हम लोग नाम देंगे
वो बोलेंगे भीषनल डायोल है, अल्कोहल को डायोल बोलते हैं या भीस फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भीषनल डायोल। या अगर दो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन X से दिखा रहे हैं, X का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे भीषनल डाइहाइलाइट। क्या बोलेंगे, भीषनल डाइहाइलाइट, डाइहाइलाइट। अगर दोनों क्लोरीन होगा तो भीषनल डाइक्लोराइड, दोनों ब्रोमीन होगा भीषनल डाइब्रोमाइड, दोनों अल्कोहल होगा तो भीषनल डायोल। उसी टाइप से अगर सेम एटम पे दोनों हाइड्रोजन होता, सेम ही एटम पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो इसको क्या बोलेंगे, जेम, जेमिनल डाइहाइलाइट, जेमिनल डाइहाइलाइट। तो भीस किसको बोलना है, जब दो एडजेसेंट एटम पे सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको भीस बोलेंगे, और सेम एटम पे, सेम कार्बन एटम पे दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग जेम। तो ये अगल बगल में है तो क्या हो गया, भीस, और एक ही कार्बन पे तो क्या बोलेंगे इसको, जेम। तो ये टर्मिनोलॉजी था। एक और वर्ड है होमोलोगस सीरीज, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे होमोलोग किसको बोलते हैं और होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं। ये भी एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अगर डिफिनीशन वगैरह जानना चाहते हो इसका तो होमोलोग किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा बातें हैं। होमोलोग का को यहां डिफाइन कीजिए आप, तो होमोलोग को अगर डिफाइन करते हैं तो इसको आप पहले समझ लें तो ज्यादा क्लियर होगा ये। चलिए देखिए, जैसे ए अल्कोहल है CH3CH2OH है, और ये है CH3CH2CH2OH है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, दोनों अल्कोहल ही है, लेकिन इस दोनों अल्कोहल में आप देखिए तो एक CH2 का डिफरेंस है। इसमें दो कार्बन है, इस दोनों का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो इसका ये जो मोलर मास होगा, इसका जो मोलर मास होगा 12 और 2 टोटल हो गया 14। ये 14 ही इसका क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। मतलब दोनों के बीच अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है, दोनों के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है। जैसे A है इथेन और A है प्रोपेन, आप देखिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 का है, तो इसको बोलेंगे हम लोग होमोलोग। देखिए यही लिखा हुआ है, इट इज द कंपाउंड बिलोंगिंग टू ए सीरीज ऑफ ए कंपाउंड डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर बाय CH2, ईच अदर बाय CH2 और मोलर मास 14, उसको बोलेंगे होमोलोग। क्या बोलेंगे, होमोलोग। और होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज किसको बोलना है, क्या हो गया इसको, होमोलोगस सीरीज। ध्यान दीजिएगा यहां पे होमोलोगस सीरीज कुछ है नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा उसका, फंक्शनल ग्रुप सेम है। जैसे CH3 CH2OH है, CH3 CH2 CH2OH है, CH3 CH2 CH2 CH2OH है। इसी टाइप से आगे चलते जाइए। आप देखिए
कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, जनरल फार्मूला सेम है और सबके बीच एक एक CH2 का डिफरेंस है, तो ये पूरा जो सीरीज मिलेगा उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, और इस दोनों को पार्टिकुलर बोलेंगे होमोलोग। सिमिलरली जैसे फॉर्मिक एसिड है COH, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल बताने बोले हैं कि कंप्लीट सिलेबस बताएंगे। हर टॉपिक जितना NCERT का टॉपिक है, नीट मेन में जितना टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो इस बार दिसंबर तक सब आ जाएगा। ए हो जाएगा CH3 CH2 COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज हो गया, तो इसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। सिंपल सा है, दो के बीच डिफरेंस अगर CH2 का है तो दोनों एक दूसरे का होमोलोग होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और अगर ये पूरा एक सीरीज मिल जाए तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये टर्मिनोलॉजी है। अभी तक जो हम लोग टर्म पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके ऑर्थो, मेटा, पारा, नहीं, फिर पढ़ चुके जेमिनल, विस्नल। उसके बाद पढ़ चुके क्या, ये अभी पढ़ रहे थे होमोलोग और होमोलोगस सीरीज। अब इसके बाद एक और वर्ड मीनिंग है आपका एन, आइसो एंड नियो। तो टॉपिक का नाम दे दीजिए एन, आइसो एंड नियो। मीनिंग ऑफ in, normal, iso and neo. Meaning of in, iso and neo. तो एन क्या है? एन मतलब नॉर्मल। देखिए ये सब कॉमन नाम की बातें हैं, जब इस IUPAC में यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ कॉमन नाम इतना पॉपुलर है, खास करके हाइड्रोकार्बन में एन, आइसो, नियो खूब यूज होता है, तो NCERT भी इसको बहुत यूज करता है। तो एन, आइसो, नियो आपको समझना चाहिए, ऐसे 10th में भी था ये, एन, आइसो एंड नियो। तो एन क्या होता है? एन मतलब हो गया नॉर्मल, कहीं कोई ब्रांच नहीं हो तो उसको एन बोलेंगे। जैसे देखिए यहां पे ए है आपके पास नॉर्मल, एन कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, एन पेंटेन क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। इसी टाइप से ए हो गया आपके पास एन 7 कार्बन है तो एन हेप्टेन। मतलब एन टर्म उसमें यूज करना है जिसमें ब्रांच हो सकता है। अब मान लीजिए 3 का चैन है तो एन प्रोपेन लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें ब्रांच हो ही नहीं सकता है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें, उसी टाइप से ये सबसे छोटा नॉर्मल फॉर्म हम लिखेंगे एन ब्यूटेन। जब ब्रांच वगैरह बनेगा प्रोपेन तब एन हो सकता है उसमें। तो एन का मतलब सीधा सीधा है, कहीं कोई ब्रांच नहीं होगा तो उसको एन बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। सिमिलरली आइसो किसको बोलना है? तो आइसो बोलेंगे हम लोग when methyl group attached with second last carbon atom in main chain is called iso। मिथाइल आप समझते होंगे, मिथाइल क्या होता है? जब मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो उसको बोलते हैं मिथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो इथाइल होता है। ये हम अल्काइल, नेक्स्ट टॉपिक यही है आपका। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो अल्काइल, लेकिन हम लोग अल्काइल से अभी मतलब नहीं है, हमको चाहिए मिथाइल। तो मिथाइल बच्चा बच्चा जानता है, मिथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल बनता है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम होना चाहिए। जैसे ये मेन चैन है, कार्बन चैन है, 1 2 3 4 5 का चैन है। सेकेंड लास्ट, लास्ट से पहले वाला ये है सेकेंड लास्ट। इधर से गिनती करोगे तो ये सेकेंड लास्ट है। तो सेकेंड लास्ट पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ये देखिए CH3, नहीं, सेकेंड लास्ट पे मिथाइल ग्रुप हो, ऐसे अगर हम इसको नहीं भी लिखे
CH3 को, तब भी ये मिथाइल ही है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि यहां कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन होगा, लाइन डायग्राम पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी ये मिथाइल है, इसको हम लोग लिखे या नहीं लिखे, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं आइसो। कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन। सिमिलरली इसको देखिए, यहां सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा देंगे तो इसको भी बोलेंगे आइसो 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेन। सिमिलरली इस पे एक सेकेंड लास्ट पे मिथाइल लगा दे तो हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। जो हम लोग का काम लायक है, हम लोग को बहुत आइसो वगैरह पुराने और भी इसका एग्जाम्पल होगा, लेकिन वो हम लोग के काम लायक नहीं है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नियो, नियो किसको बोलेंगे, जब सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे, कहां, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे अगर दो दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे दो दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसको बोलेंगे नियो। देखिए एकदम सिंपल सा है, ए सेकेंड लास्ट हो गया, इधर से काउंट करोगे तो ए सेकेंड लास्ट हो गया, लास्ट से पहले वाला, तो यहां पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए तो इसको बोलेंगे नियो। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा नियोहेक्सेन। क्या हो जाएगा, नियोहेक्सेन। और इसी टाइप से हो जाएगा ये नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ एन आइसो नियो। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में आपको मिलेगा अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइलाइडीन, अल्केनो क्या होता है इसको सीखेंगे, और IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो ये जितना टर्मिनोलॉजी आज पढ़ाए हैं, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे समझ आएगा। तो ये बेसिक्स का जो 4 क्लास हुआ, ये चारों क्लास आप ध्यान से पढ़ लेंगे, तब आगे आपको समझ आएगा ऑर्गेनिक। फिर नोमेनक्लेचर पढ़ लोगे तो आइसोमेरिज्म समझ आएगा, आइसोमेरिज्म समझ जाएंगे तब आपको मैकेनिज्म और GOC समझ आएगा, और मैकेनिज्म जब समझ आ गया सॉरी, तो ऑर्गेनिक समझ आएगा। तो आज के क्लास में इतना ही बस, और हम लोग पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं से काट छांट ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं, वीडियो में कहीं पे कट नहीं दिखेगा, एकदम शुरू स्टार्ट करते हैं लास्ट तक पढ़ाते हैं। चलिए, तो थैंक यू।